अगर हैं आप दुकानदार तो हो जाइए सावधान। भट्टुकला क्षेत्र में नकली नोट देकर लोगों को चूना लगाने का एक गिरोह बेहद सक्रिय है। इस गिरोह का एक साथी पुलिस के हाथ लग गया है और इसको लेकर पुलिस ने भी पूरी तरह से पूरी चौकसी के साथ जांच अभियान शुरू कर दिया है ताकि इस क्षेत्र में इस तरह की इस गिरोह की सरगर्मियों को रोका जा सके। हम आपको बता दें कि भट्टुकला क्षेत्र के गांव मेहुवाला में एक दुकानदार की सूझबूझ के चलते इस गिरोह का एक सक्रिय व्यक्ति काबू में आ गया है। हालांकि दो लोग ये थे और दुकानदारों को 100 रुपये देकर उसके बदले में 10 से 20 रुपये का सामान लेकर 80 रुपये या 90 रुपये वापस ले रहे थे। इस तरह से गांव मेहुवाला में 4 दुकानों पर इन लोगों ने दुकानदारों को चूना लगाया, लेकिन एक दुकानदार की सूझबूझ ने इनकी चाल को समझ लिया और इनकी चाल को समझते हुए पूर्ण रूप से भांप कर इसकी सूचना भट्टुकला पुलिस को दे दी गई। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने कहा कि पुलिस पूर्ण रूप से चौकसी बरते हुए हैं। यहाँ ग्रामीणों को पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहिए, चाहे वह नशा तस्कर हो, चाहे वह और आपराधिक घटना में संलिप्त कोई व्यक्ति की सूचना हो, तुरंत पुलिस को दे ताकि उन पर नकेल लगा सके। उन्होंने कहा कि एक नकली नोट देकर एक दुकानदार को चूना लगाने के आरोप में उन्होंने एक को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में जांच अभियान जारी है। देखें पूरी रिपोर्ट। गांव मेहुवाला में 100 रुपये के नकली नोट चलाने के आरोप में एक काबू, एक फरार, मामला दर्ज। गांव मेहुवाला में दुकानदार की सूझबूझ से 100 रुपये के नकली नोट चलाते एक शातिर युवक काबू व एक फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को आदमपुर निवासी राजकुमार को गिरफ्तार कर उससे 3 नकली नोट 100 रुपये के बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में मेहुवाला निवासी सुंदरपाल ने बताया कि वह मेहुवाला में रेलवे फाटक के पास परचून की दुकान करता है। यहाँ देर रात्रि 9 बजे जब वह अपनी दुकान को शुक्रवार पर बैठा था और वहाँ यह 2 युवक उसकी दुकान पर आए और एक ने 100 रुपये का नोट देकर 20 रुपये की चिप्स का पैकेट लिया, जिस पर उसने 20 रुपये का चिप्स का पैकेट देने के बाद 80 रुपये वापस कर दिए। नोट देने के वाले ने जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राजकुमार निवासी आदमपुर बताया। कुछ देर बाद जब उसने 100 रुपये का नोट चेक किया तो उसे नकली होने का एहसास हुआ। नोट को उसने शनिवार को चेक करवाने को लेकर बैंक में गया। बैंक कर्मचारियों ने इस नोट को नकली बताया, जिस पर उसने इसकी शिकायत भट्टुकला पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आदमपुर निवासी राजकुमार व एक अन्य पर धारा 489B 489C के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि नकली नोट की शिकायत पर आदमपुर निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है और उससे 3 नकली नोट भी बरामद किए हैं। अन्य आरोपी की भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। किसानों का भट्टुकला पर चल रहा धरना मंगलवार तक बढ़ा। बर्बाद फसलों के मुआवजे व स्पेशल गिरदावरी की कर रहे मांग। भट्टुकला में जल भराव से बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी व मुआवजे की मांग को लेकर किसान सभा का उप तहसील कार्यालय पर चल रहा धरना शनिवार के 6ठे दिन भी जारी रहा। वहीं इसे आगे मंगलवार तक और बढ़ाया गया है। इस धरने की अध्यक्षता रोहतास डूडी ने की तथा संचालन मास्टर हनुमान सिंह ने किया। धरने को संबोधित करते हुए किसान सभा जिला सह सचिव कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि लगातार धरने के बावजूद भी प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। इसको देखते हुए धरने को मंगलवार तक बढ़ाया गया है। यदि सरकार या प्रशासन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती तो धरने को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान धरने पर किसानों को यहाँ विशेष व्यवस्था करते हुए गुलगुले का प्रसाद भी खिलाया गया। यहाँ धरना स्थल पर ही ये गुलगुले बनाए गए और किसानों को यहाँ वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि फसलों से भरे पानी की तुरंत निकासी का प्रबंध किया जाए
ताकि आगामी फसल की बुआई की जा सके। किसान की 2020 में सफ़ेद मक्खी से बर्बाद फसल का मुआवजा भी तुरंत प्रभाव से दिया जाए। सरकार की किसान विरोध नीतियों से किसान की आर्थिक हालात खराब होती जा रही है, इसलिए किसानों के हित में नीतियों को लागू किया जाए। इस अवसर पर रघुवीर डूडी, रवि जांगड़ा, जयसिंह साई, सोनलाल, दलीप जाखड़, रामस्वरूप सिद्धू, जयकरण, शेर सिंह, बनवारी जाखड़, पटवारी जांगू, सुभाष, अशोक, जगदीश शर्मा, रोहतास, लिल्लूराम, सुरजाराम, शिषपाल सहित अनेक किसान मौजूद रहे।